तरला की बेटी निहारिका ससुराल से मायके आती है। निहारिका बेटा, तू अकेली? दामाद जी कहाँ है? तुम्हारे दामाद को अपनी माँ के सिवा और किसी के लिए फुर्सत कहाँ है? क्यों, तू उसकी बीवी है, उसका सारा समय तेरे लिए होना चाहिए। माँ का पल्लू पकड़कर कब तक चलेगा? तू इतनी पतली कैसे हो गई, कमजोर लग रही है। वो लोग घर का सारा काम तुझसे करवाते हैं क्या? हाँ माँ, घर का सारा काम मुझसे करवाते, ऊपर से सास को दवाई देने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सारा दिन मुझे आराम नहीं मिलता। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अभी दामाद जी से बात करती हूँ। मेरी बेटी उनकी नौकरानी नहीं है, उसे डिसाइड करना ही होगा, तू या उसकी माँ, उसे किसी एक को ही चुनना होगा। रहने दो माँ, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अरे ऐसा कैसे रहने दो बेटा, अपनी हालत देखिए तूने। थोड़े दिन तू वहां और रही ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तरला अपने दामाद अंकित को फोन करती है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? नमस्ते दामाद जी, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरी निहारिका की क्या हालत कर दी है? क्या हुआ माँ जी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आज शाम आप मेरे घर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है माँ जी, मैं ऑफिस के बाद सीधा आपके पास आता हूँ। शाम को अंकित ससुराल आता है, जहाँ तरला उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। दामाद जी, मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि निहारिका को घर का काम करने की आदत नहीं है, लेकिन आपकी माँ ने मेरी बेटी से काम करा करा के उसे बीमार बना दिया। मेरी फूल सी बेटी लकड़ी की तरह सूख गई है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं निहारिका का ध्यान रखूंगा। नहीं दामाद जी, अब मेरी बेटी ससुराल तभी जाएगी जब आप फ्लैट लेकर अपनी माँ से अलग हो जाएंगे। आपकी माँ ने मेरी बेटी की ये हालत की है। अंकित बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। निहारिका मायके में रहने लगती है। काफी दिन बीत जाने के बाद माँ, ना तो उनकी कोई कॉल आई, ना वो मुझे लेने आए। मुझे लगता है मुझे खुद ही ससुराल चले जाना चाहिए। ऐसे कैसे चली जाएगी बेटा? जब तक अंकित अलग फ्लैट नहीं ले लेता, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मुझे जाने दो माँ, मैं वहां जाकर अंकित से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो फ्लैट लेने से मना कर दे तो तू यहाँ चली आना, ये घर तेरा ही है बेटा। ठीक है माँ। निहारिका अपना सामान लेकर ससुराल चली जाती है। तरला की बहू बरखा को अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया से बात करने की आदत थी। वरुण के ऑफिस जाने के बाद वो अक्सर जिया से फोन पर बातें किया करती। और बता, तूने शॉपिंग कर ली? कहाँ यार, ना शॉपिंग कर पाई, ना ही मूवी देख पाई। जब से तेरी शादी हुई है मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। अकेले कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। तो ठीक है, मैं तेरे घर आती हूँ, हम आज ही शॉपिंग करने चलेंगे और मूवी भी देखेंगे। मूवी का नाम सुनते ही तरला के कान खड़े हो जाते हैं। बरखा किसके साथ मूवी देखने की बात कर रही है? वरुण तो ऑफिस गया है, मुझे वरुण से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को जब वरुण घर आता है तो बरखा घर पर नहीं थी। वरुण